बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आए दिन एक ट्वीट आपकी नज़र से गुजरती होगी या डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे जी, काजी फाइजा साहब के जाने के या रिटायरमेंट में इतने दिन रह गए। बट एट द सेम टाइम इंप्रेशन आए दिन मिलता है, कभी ज्वाइंट सेशन बुलाकर उसके ऊपर ये बहस का आगाज कर दिया जाता है कि जी शायद कोई अमेंडमेंट आ रही है। बट वी ऑल नो दैट कि अमेंडमेंट में आपके पास ना नेशनल असेंबली में नंबर है, ना सेनेट में आपके पास नंबर है। बट एट द सेम टाइम कुछ प्रोपोगेंडा आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ भी स्टार्ट कर दिया जाता है। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद है। इसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काई साहब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे मुझे नहीं पता अभी, आपके पास कोई खबर हो तो हो। बट मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दिया गया, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात? एक तो राय साहब मुझे समझ नहीं आती, जब से आप लाहौर से इस्लामाबाद आए हैं हम्म, तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। मैं हर साथ लेके आया कुछ नहीं है, कर। पता नहीं ये हुस्न इत्तेफाक है हाँ, या लाहौर से, क्योंकि असल में ना अ, मैं उस चलें वो नहीं कहता, लेकिन एक आला अदालती शख्सियत है, उनका पूरा एक सोशल मीडिया विंग है जो ओके, लाहौर से ऑपरेट करता है। ओके। तो पता नहीं वहाँ से उन्होंने कोई आपको स्पेशल यहाँ पे भेजा है, क्या किया है ऐसा अच्छा, कि जब से आप अदालती आए हैं, शख्सियत शहर बन गया। इक़्तिदार में आए हैं, तो मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ साज़िशें जो है ना वो ज़्यादा हो गई हैं। पता नहीं उसने इत्तेफ़ाक है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। या वो जब आप लाहौर से इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं तो कोई सितारा, सियारा भी कोई वो हाँ, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट जो मूवमेंट बताते हुई हैं, है कोई। उनका भी कोई वो एक सितारा एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह जाता है, तो वो कोई ओके, ऐसा मामला हुआ है। ओके। चीज़ें तो बहुत ख़राब हैं हुँ, और ख़बरें भी ख़तरनाक आ रही हैं और हवाला देना चाहूँगा आपके और मेरे कॉमन फ्रेंड हैं, हुँ। अकबर बाजवा साहब। जी, बिल्कुल, अकबर बाजवा साहब ना बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, बड़ी प्यारी बेशक। शख्सियत हैं और शायद हमारे देखने वाले या सोशल मीडिया पे लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अकबर बाजवा साहब कितने वेल कनेक्टेड हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और वो जैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक बार उमैर न्याज़ी के बारे में कहा था ना, जब वो काज़ी साहब केस सुन रहे थे, उसका जो लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था हुँ, नोटिफ़िकेशन, हुँ, 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 आरओज़ जो हुँ, हुँ, हुँ। ब्यूरोक्रेसी से थे, और फिर काज़ी साहब ने वो ये रात को केस इमरान सुना खान था। नियाज़ी के कुछ लगते हैं वो तो वाला ना? उन्होंने कहा था उन्होंने कहा कि उमैर न्याज़ी ना, कहते ये उमैर न्याज़ी वो उस न्याज़ी से मुतल्लिक़ है? इज़ ही रिलेटेड टू दैट नियाज़ी? हाँ, हाँ, तो यहाँ ये वज़ाहत करना ज़रूरी है कि ये ये अकबर बाजवा बाजवा साहब वहाँ उन से बाजवा साहब से मुतल्लिक़ा कोई नहीं है। लेना-देना। हाँ, हाँ, ठीक ये ना है। हो कि हाँ, अकबर फिर नई बाजवा साहब कैंपेन स्टार्ट हो जाए तो। अकबर बाजवा साहब के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाए और वो आपको और मुझे दोनों को ब्लॉक कर दें हाँ, हाँ। कि यार ये तुसीं कीता की बाजवा है? साहब बी क्लैरिफाइड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अ, ये हैं बड़े स्मार्ट बाजवे हैं। तो अकबर बाजवा साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें हुँ, उन्होंने कहा है कि मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, हुँ। तो उन्होंने कोई कॉल की थी एक लोअर लोअर जुडिशरी के। जुडिशरी के जज को, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं और उनके पास वो ऑडियो मौजूद है। हुँ, तो वो ऑडियो जो है वो जारी हो सकती है हुँ। और उस ऑडियो की बेस पे इनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रुक जाते हैं ना ज़रा अपने नाज़रीन के लिए। लेकिन जब एलिवेट होके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ गए शाहजी मंसूर अली शाह साहब, तो नीचे के मामलात तो वहाँ रह गए ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है जब आप ये सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है, हुँ, ये उसकी कंटिन्यूएशन नहीं होती। हुँ, ये यानी बहुत से तो ये भी कहा जाता है एलिवेशन क्यों कहते हैं, हुँ, ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है। हुँ, लेकिन देखें इसमें ना एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो है जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हुँ। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकालने के लिए और उसके बाद उनके साथ अपना स्कोर सेटल करने के लिए और इंतकाम लेने के ओह लिए यस, यस, उन्होंने यस, एक यस, यस। फ़ैसला दिलवाया था अपने यारों को बिठा के सुप्रीम कोर्ट में। जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जो शोकॉज़ हुआ था, उन्होंने शोकॉज़ को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो काज़ी साहब ने उसमें अपने यारों पे मुश्तमिल बेंच बना दिया था जिन्होंने स्टे नहीं दिया था, हुँ, रोका नहीं था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई से। हालाँकि जब काज़ी साहब का अपना मामला था, हुँ, जब आसिफ सुल्तान खोसा साहब वगैरह थे और इनका अपना मामला था, तो उस वक़्त फुल कोर्ट बना था। हुँ, फुल कोर्ट बना था, यानी उस वक़्त क्योंकि कुछ जजेस कम थे और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाले बैठ नहीं सकते थे, तो 10 जजेस ने बैठ के इनका केस सुना था। हुँ, लेकिन जब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की बारी आई तो उन्होंने 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया हुँ, और काज़ी साहब के मामले में स्टे हो गया था। हुँ। और यहाँ पे स्टे नहीं यहाँ हुआ। पे स्टे नहीं हुआ था। हुँ, अच्छा, उसके मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने उस केस को मतलब थोड़ा-सा तो वो किया था फॉलो, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जो शक्लें थी, वो जो चेहरे थे उस बेंच में, हुँ, 2 उनको देख के पता था कि फैसला क्या आना है हुँ, और हुँ, काज़ी साहब ने वो केस लगाया भी इसलिए था उनके पास। अब इसमें मसला ये है कि उसको देखना पड़ेगा कि उस जजमेंट में क्या है। हुँ, हुँ। उस जजमेंट को देखना पड़ेगा कि उस ज़ाहिर जजमेंट वही में बना क्या है और ठीक। क्या सूरत-ए-हाल है। कि उसका इफ़ेक्ट इस पे होता है या नहीं होता। अच्छा, अब अगर ये ऑडियो आ जाती है हुँ, अगर ये ऑडियो आ जाती है तो मेरा ख़्याल है कि ये
इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखें ना, वो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब वाली जो ऑडियो वाला मामला था ना, हालांकि कभी आप पूछें उनसे, पहली बात तो यह है कि इस तरह की कोई ऑडियो उस वक्त तक आप किसी फोरम पे पेश भी नहीं कर सकते जब तक वो आसिफ सुल्तान खोसा साहब की जो जजमेंट है कि ऑडियो कोई भी आपने पेश करनी है तो उसका म्यार क्या होगा, वो उसको बतौर शहादत पेश करने का म्यार क्या होगा, वो बहुत लंबी चौड़ी कोई 14, 15, 16 चीजें हैं कि वो बंदा पेश होगा जिसने ऑडियो रिकॉर्ड की है, किस मोबाइल में रिकॉर्ड की, वो डिवाइस कहाँ थी, वो कहाँ पड़ी रही, वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मिलाइन करने के लिए इस्तेमाल मिलाइन करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये एक इस चीज के लिए है। तो ये बात तो है कि अगर ये आती है तो जैसे आपने कहा कि उनके खिलाफ एक मुहिम चलेगी, उनको मिलाइन किया जाएगा, उनको दबाव में लाया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि इस सारे का मकसद उनको ये ब्लैकमेल करना हो कि वो जो रिव्यू है, जो रिव्यू आना है मखसूस नशिस्तों वाला, उसमें वो रिव्यू में बैकआउट कर जाए, उससे बैकआउट कर जाएं, या ये है कि वो इस बात पे मान जाएं कि आप जो है वो सबका टेन्योर 3-3 साल बढ़ा दें, जजेस की रिटायरमेंट एज 3 साल के लिए बढ़ा दें, इस बात पे आ जाए, मतलब किसी तरह किसी न किसी मामले पे आ जाए, या कोई फर्दर आपकी अपॉइंटमेंट हो भी जाती है तो उसके बाद कोई कमिटमेंट्स हो, उसके बाद की कमिटमेंट चीजें आ भी जाते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद कोई बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपने जबरदस्त निशानदेही की है। कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, और अगर ये ऑडियो जारी की जाती है, और अगर ये ऑडियो जारी होती है, तो मैं आपको बताऊं कि इतनी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अब ये भी हमें देखना पड़ेगा, इस पे मैं आपको वो 2 जजमेंट्स भेजूंगा, 2 जजमेंट्स तो नहीं है, ऑर्डर्स हैं बाबर स्टार साहब के, जिन ऑर्डर्स को सस्पेंड किया है अमीनुद्दीन खान साहब ने और नईम अफगान साहब ने, 40 लाख ऑडियो वो अच्छा, उसमें एक और नुकता है, उसमें यह है कि आप देखना ये पड़ेगा, क्योंकि वो इतने उसमें ऑर्डर्स हैं, और वो असल तो केस फॉलो किया है इन्होंने साकिब बशीर साहब, हुसैन चौधरी साहब, एहतशाम कियानी साहब वगैरह ने, निशान सैयद, इन लोगों ने, अवैस यूसुफ साहब वगैरह ने इस्लामाबाद कोर्ट में, उसमें ने एक ऑर्डर दिया था बाबर स्टार साहब ने कि ये जो इस तरह से ऑडियो लीक की जाती है ना सोशल मीडिया पे, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चल सकती। ओके, ठीक है, अब क्या वो भी ऑर्डर सस्पेंड हो गया है, ये देखना होगा। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ूंगा और वो ऑर्डर आपको भेजूंगा, वो ऑर्डर पढ़ने वाला है, आप उसके पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। बाबर स्टार साहब का खासतौर पर 29 वाला ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यह है कि इसका मकसद उनको ब्लैकमेल करना हो सकता है, और कोई बहुत सीरियस अटेम्प्ट भी हो सकती है उनको निकालने के लिए, उनको हटाने के लिए। देखें, मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ कंपेन तो बहुत ज्यादा चल रही है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि मंसूर अली शाह साहब के बहुत करीब रहने वाले एक वकील जो हैं, बहुत 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 करीब, इस्लामाबाद, लाहौर, आप जहां से आए हैं, लाहौर, अगर मैं वहां पहुंचा हूं कि जिस वकील को आप रेफर कर रहे हैं, खैर आगे चल के तो वो वकील साहब जो हैं, मेरी इतलात ये है कि वो मंसूर अली शाह साहब बज़ाहिर उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनके हवाले से चीज़ें कहीं लीक कर रहे हैं और कहीं फराहम कर रहे हैं। लाहौर से वकील, बहुत करीबी रहने वाले वकील, मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस, मैं पूरी बात इस पे आपको बता देता हूँ। वो कुछ चीज़ें लीक कर रहे हैं, बज़ाहिर वो मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन वो चीज़ें लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं, और ये भी कोई बईद नहीं है कि वो वकील साहब जो हैं मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ किसी मौके पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें और मंसूर अली शाह साहब पे झूठे इल्जामात भी लगा। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप, और एक बात और सुने, और ये भी हो सकता है कि वो वकील जहां तक इल्जाम लगा दे कि मैं किसी को लेके गया था मंसूर अली शाह साहब के पास, और किसी फैसले के लिए, किसी केस के फैसले के लिए पैसे तय हुए थे। मुझे नहीं पता कि अगर आप एक वकील की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिसको हम काफी सारे लोग जानते हैं कि बहुत करीब शाहजी के रहे हैं, और मैं उस चीज़ का विटनेस हूँ कि शाहजी का जब भी कोई शाहजी के बारे में गुफ्तगू होती रही, जब ये लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो हमारे वो दोस्त जो हैं वकील, वो इतना हाई रेट करते थे मंसूर अली शाह साहब को, और वो कहते थे कि यार ये रेवोल्यूशनाइज करेंगे पाकिस्तान की जुडिशरी को, ये रीवैम्प करेंगे, और ये कल को एलिवेट होकर जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनेंगे तो पूरे पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम जो है बदलेगा, और आपको वो इंसाफ होता हुआ नीचे तक नजर आएगा। तो मैंने तो वो सारी कहानियां सुनी। अगर एक वकील जिनको मैं जानता हूँ जो शाहजी के बहुत करीब रहे हैं, या वो इसमें से वकला में से एक वकील के जो बहुत करीब रहे हैं, आपको लगता है कि वो नहीं ऐसा काम करेंगे? नॉट अगर मुझे नहीं पता कि आप उसी बंदे को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप उन्हीं को रेफर कर रहे हैं तो मुझे जाती तौर पर नहीं लगता कि उसके चलें, आप उस दिन पे क्या होगा जिस दिन कोई ऐसी चीज होगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, तो उस दिन मेरा बहुत सारे दोस्तों से और बहुत सारे लोगों के किरदार से एतबार उठ जाएगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उठ जाएगा। अच्छा, चलें, कभी ये भी देख लीजिएगा कि वकील साहब ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से क्या क्या ट्वीट्स किए हुए थे माजी में।
हाँ, और फिर क्या फिर आप और मैं एक ही बंदे की बात ठीक है। कर रहे हैं। अच्छा, तो आप आगे जो चीज़ें हो रही हैं ना, आपका बहुत चीज़ों से एतबार उठेगा, आपने घबराना नहीं है, आप तैयार ओके। रहें ज़हनी तौर पे। ये बात अब मैं ज़्यादा आपको ये बात किया करूँगा ताकि मैं आपको ज़हनी तौर पे तैयार किया करूँगा। ओके। जिस तरह से जब कोई पेशेंट जाता है ना किसी हॉस्पिटल में और जैसे न्यूरो सर्जरी वार्ड में जाता है तो हेड इंजरी सीरियस मामला होती है। हाँ, तो पेशेंट के अटेंडेंट्स को डॉक्टर्स पहले उनकी काउंसलिंग कर देते हैं ताकि खुदा न खास्ता एकदम उनको हाँ, झटका ना लगे कि ये शॉक क्या में ना हुआ है। लगे। तो उन्हें पहले बता देते हैं कि मामला सीरियस है, बस दुआ करें, हुँ, ठीक है? हुँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला सीरियस है, तो तो दुआ ही आप करनी ज़हनी चाहिए। तौर पे तैयार रहें। अल्लाह खैर करे। तो मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ अगर उस वकील को ये कहा गया, खुल के आ जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उस दिन राय साहब अपने दफ्तर में बैठ के एबीएन न्यूज़ पे बैठ के देख रहे होंगे और समझ नहीं आ रही होगी I'll be shattered, I'll राय be very साकिब honest. साहब को I'll be shattered मतलब मैं तो उस दिन सिर पड़ के बैठा हूँगा, how is it कि even possible? हो क्या रहा है। और राय साहब ये भी देख रहे होंगे कि सारे एड्स ड्रॉप हो गए हैं और इश्तिहारात भी नहीं चल रहे और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हुँ, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उस वक्त राय साहब की आंखें और खुल जाएं जब राय साहब देखें कि मंसूर अली शाह साहब और उस वकील की चैट स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट, तीसरा स्क्रीनशॉट। मैं ज़ाहिर है मेरा तो मंसूर अली शाह साहब से कोई वो नहीं है, मतलब ज़ाहिर है हम उनकी जजमेंट्स जहाँ पे कोई गलत हैं उन पे तनकीद करते हैं, वो ठीक हैं, किसी भी जज की उसकी तारीफ करते हैं। अब इन्होंने एक बड़ा फैसला दिया 8 जजेस के में सबसे सीनियर होते हुए कि जिसमें उन्होंने मखसूस नशस्तों वाली दी है, तो हम तो उनकी तारीफ करते हैं। देखें, मुझे जो लग रहा है ना, जो मुझे देखें 2 चीज़ें हैं। अगर तो ये सारी चीज़ें ब्लैकमेल करने के लिए हैं, फिर तो ये कोई इतना सीरियस मामला नहीं है हुँ, हुँ। कि ज़ाहिर है या वो ब्लैकमेल होंगे या नहीं होंगे, और मुझे नहीं लगता ठीक कि है? मैं तो शाह हूँ। मुझे अच्छा, लगता है कि नहीं होंगे। नहीं होंगे। और अगर ये मामला उससे आगे ले जाना है हुँ, कि अच्छा, फिर बात नहीं मानी, ठीक है फिर। अब फिर आप आएँ, फिर अब हम आपको अदलिया से निकालेंगे। हुँ, हम अब आपको इस्तीफे पर मजबूर करेंगे। हुँ। हम आपको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से फारिग करवाएंगे। हम काजी फाइज ईसा के हाथों आपको फारिग करवाएंगे। या हम देखें, ये मामला अगर तो ये तय हो गया, फिर लड़ाई बहुत आगे जाएगी। फिर लोअर जुडिशरी तक आएगी, बाकी जजेस फिर तक बहुत आएगी, आगे को तक हाई कोर्ट आएगी, तक फिर आएगी। चीजें बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगी। अगर ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग यहाँ तक हुआ, ना भी हुए, कोई मसला नहीं है। और अगर ये मामला उससे एक स्टेप आगे चला गया कि अब इनको फारिग करना है, फिर यही वकील साहब आके ये प्रेस इजाजुल कॉन्फ्रेंस एहसन साहब चले गए, मुसाहिल अकबर नकवी साहब चले गए, तो मंसूर अली शाह साहब को तो खैर वो मिजाज नहीं है। जितना व्हाट आई हर्ड देखें, अबाउट हिम, व्हाट आई बात रेड यह अबाउट है कि मैं आपको बताऊं राय साहब, मज़ाहिर एक नकवी साहब के साथ क्या हुआ, इजाजुल एहसन साहब के साथ क्या हुआ, हजारों लोगों के साथ क्या हुआ, ये कहानियां, एक भी कहानी सामने नहीं आई। हिम। एक भी कहानी आनी तो सामने चाहिए थी वैसे, आई वाज सर, अभी वो टाइम नहीं है एट सम पॉइंट आएंगी। सर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बच्चे सबको अजीज होते हैं, ठीक, ठीक। बच्चों की बात पे फिर मुश्किल हो जाता है। आप अपनी औलाद के लिए फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। हुँ, तो कहानी आएंगी। और मैं आपको बताऊं, मैं पहले कई वीडियोस में कह चुका हूं, जिन लोगों को उठाया गया जबरी तौर पे, गुमशुदा किया गया, जिस दिन वो कहानियां बयान करेंगे ना, लोग घरों में बैठ के रोएंगे। हुँ, हुँ। लोग घरों में बैठ के रोएंगे सर, जब कहानियां सामने आएंगी, जो कुछ हुआ है लोगों को। अभी तो एक बंदा नहीं बोल रहा, एक बंदा नहीं बोल रहा। इवन के जो पाकिस्तान से चले गए वो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, बहुत सारी क्यों नहीं बोल सकते? बहुत सारी मजबूरियाँ यहाँ हमें भी बहुत से लोग कहते हैं आप चले जाएं पाकिस्तान से, हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ। अब तो वैसे स्टॉप लिस्ट में है, लेकिन जब स्टॉप लिस्ट पे नहीं थे और लोग कहते थे चले जाएं, तो मैं अक्सर उनको एक बात कहता था, मैंने कहा अच्छा यार मैं चला जाऊं, मैं बाहर जाके कोई बात करता हूँ जो नागवार गुजरती है, और भाई मेरे सारे बहन भाई इधर हैं, मेरी हर सारी चीज़ फैमिली यहाँ इधर हर है, चीज़ यहाँ मेरा पूरा खानदान इधर है। और अल्लाह ना करे मेरी फैमिली से किसी को उठाया जाता, मैं तो 1 मिनट में मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। फेयर इनफ मुत्तफिक। ठीक है, तो लिहाजा सर, और मतलब जाहिर है ये भी आपको पता है कि इस वक्त जो हालात और सूरत हाल है, उसमें बहुत सारी बातें आप नहीं कह सकते। कई बाहर से बैठ के हमें बड़ा वो कहते हैं, बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, ये हैं, वो हैं, फलान है, फलान है। भाई उनको पता ही नहीं है देखें, किन सर्कमस्टांसेस में देखें, काम कर हम जो काम कर रहे हैं ना, वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। दैट्स ट्रू। ठीक है, और जितना ये कर सकते हैं,
मैं इसको छोड़ें, इसको बहुत अंदर की खबरें लाना, बहुत बड़ी-बड़ी खबरें, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी वर्सेस ये खबरें लाना, चले छोड़ दें, सारी चीज़ों को भी छोड़ दें। 3-3, 4-4, 5-5 दिन बैक टू बैक जागते हुए कवरेज करके कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, पैदल चलते हुए एक-एक चीज़ रिपोर्ट करना, वो भी इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल हाँ है जो आप लोग कर रहे हैं। हाँ, वही ना मैं तो देखिए। इस्लामाबाद आया हूँ तो मैंने देखा ना कि पैदल भाग रहे हैं, हाई कोर्ट से भाग के सुप्रीम कोर्ट से वापस भाग के हाई कोर्ट, जहाँ-जहाँ केस लगा हुआ है, और फिर वो रिपोर्ट नहीं हो रहे केसेस जो आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो। ऐसे ही तो है, ऐसे ही दैट्स है। काइंड ऑफ इम्पॉसिबल व्हाट यू तो आर सर ऑलरेडी जी डूइंग। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ी चीजें हैं जो भी नहीं कि मतलब सिंपल रिपोर्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। दैट्स व्हाट आई एम सिंपल टेलिंग रिपोर्ट करना यू, इम्पॉसिबल, नहीं बस रिपोर्ट हो रही वो चीज़ें। क्यों देखें, सोशल मीडिया से क्या मसला है? यही मसला है ना कि टीवी चैनलों पे तो खबर आती नहीं है, लेकिन आप ट्वीट करते हैं तो वो हर जगह पहुँच जाती है। चलती है। तो लिहाजा ये अभी देखें साकिब बशीर साहब पे क्यों पाबंदी लगी अडयाला जेल में? वो जो रिपोर्ट कर देते थे बाहर निकल कर, वो रिपोर्ट करते थे साहब, और वो इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करते थे। समीर रहीम साहब पे क्यों पाबंदी लगी? जो कुछ होता रहो रिपोर्ट कर एक देते। खबर चलाई गई, समी साहब पे पाबंदी की वजह यह है कि एक खबर चलाई गई कि इमरान खान ने पता नहीं कोई माफी मांगने का कह दिया और फलाना ढिकना और ये वो। अगले दिन समी साहब गए, समी साहब ने इमरान खान से बात किया कि सब बता दिए। वो पूरा बयानिया उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया 24 घंटे का। तो उसके बाद उनको पाबंदी लग गई। साकिब बशीर साहब ने भी आके और फेयर रिपोर्टिंग की, जो उनकी शख्सियत है, हाँ, उन पे पाबंदी ली। और वो मैं उस पर किया नहीं। मैं आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी किस तरह की सूरत हाल चल रही है। मैं बहुत सी चीजें रिपोर्ट नहीं कर सका। मैं वो भी रिपोर्ट नहीं कर सका जो साकिब बशीर साहब के हवाले से एक रिपोर्ट दी गई है कि वो जनाब सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब बन रहे हैं और ये कर रहे हो। बड़ी इंटरेस्टिंग वो रिपोर्ट डिप्टी है। सुपरिटेंडेंट साहब आए डिप्टी, थे, हाँ। वो तो पिछले लिहाजा सर जी चीजें हैं। और अच्छा, अब आगे चलते हैं मंसूर अली शाह साहब पे। शाह जी चीफ जस्टिस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? देखें मैं आपको बताऊं, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है। इसलिए मुश्किल सवाल है कि अब चीजें ना मुझे लग रही हैं कि उनके लिए ना बहुत सीरियस उनके ऊपर जो है वो अटेम्प्ट्स होने जा रही हैं, बहुत सीरियस उनके हवाले से ना मतलब बहुत सीरियस। अब मुझे लगता है कि पहले मुझे नहीं इतना था कि इतनी ज्यादा ये जो अब है ना कि ऑडियो की बात हो रही है, ऑडियो लीक करने की बात हो रही है, कुछ और चीजें हो रही हैं, या मतलब 2 तारीख से ना होते हुए आईनी तरमीम करने की बात हो रही है। इसका मतलब तो यह है कि उनका रास्ता रोकने के लिए और फिर इसी दौरान फुल कोर्ट के जजेस पे काम हो रहा होगा। इसी तरह से समझ आती है कि 2 जज क्यों आए हैं, इडाक जजेस। आप अगर सिर्फ मैं किसी वीडियो में आपके साथ कर लूंगा या किसी वीलॉग में मैं करूंगा कि काजी साहब अब ये कहानी आ गई है कि 4 इडाक जजेस क्यों लाना चाहते थे। 4 इडाक जजेस वो क्यों लाना चाहते थे? अब आप नंबर गेम देखेंगे ना, 19 हैं तो नंबर गेम क्या है, 21 होते तो नंबर गेम क्या होती? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नेक टू नेक जा रहे हैं। 4 इडाक जजेस वो क्यों लाना? 4 इडाक जजेस आ जाते तो गेम कंट्रोल में क्लोज थी। कंट्रोल में आ जाती है। हाँ, तो इसलिए चीजें इतनी सादा नहीं है, चीजें खराब है बहुत ज्यादा। और इसमें पीटीआई का बड़ा रोल होगा इस सारी चीज में। अगर पीटीआई बर वक्त एजिटेशन शुरू करती है, वकला को ऑर्गेनाइज करती है, दबाव बढ़ाती है, फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। और अगर पीटीआई जो है वो ये नहीं करती और पीटीआई जरा थोड़ा सा स्पेस देती है इस निज़ाम को, तो फिर ये निज़ाम ले दे जाएगा। इसका मतलब है अगला वीक जो आ रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत हैपनिंग वीक ये अभी हैपनिंग्स अगला हफ्ता तो हैपनिंग सारी हाई कोर्ट में होगी, सॉरी पार्लियामेंट में होगी। लेकिन उसके बाद फिर उससे जो अगला हफ्ता है सितंबर के पहले हफ्ते से, क्योंकि छुट्टियां खत्म होने शुरू होंगी अदालतों की, और फिर आप देखेंगे राय साहब रोजाना किसी अदालत से फैसला आ रहा है, कहीं तलबियां हो रही हैं और समझ ही नहीं आएगी आपको रात को बैठ के कल सुप्रीम कोर्ट जाऊं, कल हाई कोर्ट रिपोर्ट क्या क्या करना है, कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊं, मतलब किधर जाऊं, हर चीज इंपॉर्टेंट होगी, हर जगह इंपॉर्टेंट होगी। अल्लाह करे कि बेहतरी के लिए, अल्लाह करे बेहतरी के लिए। नाज़रीन इस वीडियो से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर पार्लियामान के हैपनिंग्स, जुडिशियल हैपनिंग्स, उन्हीं के ऊपर दोबारा बात करेंगे सिद्दीक जान साहब से इंशाल्लाह।